हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। राजस्थान संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि 7 सितंबर माह में आपके लिए अवश्य रूप से होगा। आज अपन अपनी कक्षाओं का एक आगाज, जिसे कह सकते हैं भविष्य का एक सुनहरा आगाज करने के लिए जा रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान कला और संस्कृति का एक बहुत शानदार टॉपिक, जिसका अध्ययन अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव रूप में और लोक नृत्य के रूप में अपन अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को विदित करवा देता हूं कि आपका क्लासें जो हैं वो विधिवत रूप से डेली चलेंगी। साथियों, एक क्लास आपकी या 2 क्लास आपकी डेली चलेंगी। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? प्रश्न की जो प्रकृति है उसको पहचानने का पूरा प्रयास करें और आंसर देने का पूर्ण रूप से आप विश्वास करें। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, एक तरफ दिया हुआ है जाति और जनजाति। हाथीमना नृत्य भील समुदाय के द्वारा, रतबई नृत्य मेव जाति के द्वारा, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा, चक्री नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा। 4 विकल्प आपके पास में है। आपको विदित है कि हाथीमना नृत्य भील समुदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रख लेना। और इनकी जब शादी होती है वो एक सुनहरे अंदाज में होती है। उसका एक मैं डायलॉग आपको जरूर बताऊंगा कुछ दिनों के बाद में, जब अपन टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे या एप्लीकेशन पर आप लोग पढ़ोगे तो आपको डायलॉगों से मैंने याद करवा दिया है। हाथीमना जो नृत्य है भील समुदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर, और भील समुदाय सबसे ज्यादा आप जानते हैं राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है और वागड़ क्षेत्र है, इसका मतलब राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें सबसे ज्यादा भील समुदाय निवास करता है। रतबई नृत्य मेव जाति के द्वारा, यह है पूर्वी राजस्थान का मेव जाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। हम ये भी कह सकते हैं यह मेवात क्षेत्र का नृत्य है। मेवात क्षेत्र का मतलब होता है अलवर और भरतपुर। यह कब किया जाता है? आप कहोगे जी सर, यह बरसात के दिनों में किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, वहां बरसात या बारिश न देते हुए वहां पर श्रावण मास दिया गया था। बहुत श्रावण मास दिया गया था। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो प्रश्न यह मिलेंगे नहीं कहीं आपको, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बरसात सावन का जब महीना आता है तो उस समय झिमझिम रिमझिम करती हुई बरसात। मावलिया नृत्य को लेकर बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के द्वारा। ये 10-12 पुरुषों के द्वारा कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। इसका मतलब यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। और आप कहोगे जी सर, यह नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। और नवरात्रे आप जानते हो एक वर्ष में 2 बार आते हैं, वैसे तो 4 बार आते हैं, लेकिन मुख्यतः बात करने वाले हैं तो 2 बार आते हैं नवरात्रे। एक बार आता है कब? आप जानते हो कि हमारा जो चैत्र का महीना आता है और एक आता है आश्विन का महीना। याद रखना है, अब आने वाला है आश्विन का महीना और चैत्र का बात करने वाले हैं। तो जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक, हम कह सकते हैं चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी के दिन तक यहाँ नवरात्रे होते हैं। इसी प्रकार से आश्विन शुक्ल एकम से लेकर और नवमी तक ये चलते हैं। तो 2 फैक्ट आपको याद रखना है। और चौथा विकल्प है चक्री नृत्य गुर्जर समुदाय के द्वारा। ये सम्मिलित नहीं है। आपको पता होना चाहिए गुर्जर समुदाय के द्वारा महिला फल्कुबाई के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, जबकि चक्री जो नृत्य है, यहाँ पर देखिए चरी को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ चक्री नृत्य आपके लिए दिया गया है। तो चक्री नृत्य जो है यह कंजर जो जाति है, जो हाड़ौती क्षेत्र में विशेषतः पाई जाती है, उसके द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य विवाह के अवसर पर और मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। याद रखना है, विवाह एवं
मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए भी चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। नृत्य दिए हुए हैं, जाति और जनजाति एक तरफ दिया हुआ है, राई नृत्य भील समुदाय, इंडोनी नृत्य कालबेलिया समुदाय, चरी नृत्य गरासिया समुदाय, रणबाजा नृत्य मेव समुदाय। तो आपको पता होना चाहिए राई भील के द्वारा किया जाता है, इंडोनी कालबेलिया के द्वारा सिर पर इंडी रखकर यह नृत्य कालबेलिया समुदाय करता है। सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर यह पाई जाती है। वैसे मैं बात करने वाला हूं तो जोधपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां ये कालबेलिया जो समुदाय है ये पाया जाता है। चरी नृत्य गरासिया समुदाय का नहीं है। चरी नृत्य आपको पता होना चाहिए यह गुर्जर समुदाय का है। कौन से समुदाय का है? गुर्जर समुदाय का है। और गुर्जर समुदाय की महिला जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी नृत्यांगना है जिन्होंने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान भी करवाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रणबाजा नृत्य मेवात क्षेत्र में या पूर्वी राजस्थान के अलवर भरतपुर जिलों के अंदर मेव जाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है। एक बात और भी ध्यान में रखना है, कालबेलिया समुदाय के 4 मुख्य नृत्य भी हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में जैसे RS प्री वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए आपको 4 नृत्यों की एक बात याद रखना है जिसका नाम है बाईपास। क्या नाम है प्यारे साथियों? बाईपास। बा से हो गया बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? बागड़िया नृत्य हो गया। ई से हो गया इंडोनी। क्या हो गया? इंडोनी नृत्य याद रखना है। बाईपास याद रखना है। बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी। पास से क्या हो गया? पास से क्या हो गया? पणिहारी। क्या हो गया? पणिहारी नृत्य। और से हो गया शंकरिया नृत्य। और ये RS प्री फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट 2012 के अंदर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार का प्रश्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कालबेलिया समुदाय का नृत्य नहीं है? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चरी नृत्य हो जाएगा, गुर्जर समुदाय का याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, एक तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सांचलिया संप्रदाय के द्वारा जालोर के अंदर इसका जो मुख्य योगदान रहा इस नृत्य को उजागर करने के लिए, जिसका नाम है भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है और चंग वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। याद रखना है, चंग वाद्य यंत्र की सहायता से। डांग नृत्य यहाँ नाद द्वारा राज संबंध में किया जाता है। और चरकुला जो नृत्य है ये भीलवाड़ा के अंदर यहाँ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करने वाले हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। भवाई नृत्य उदयपुर में किया जाता है। पेजन नृत्य हाड़ौती में किया जाता है। घुल्ला नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। पेजल नृत्य हाड़ौती में किया जाता है। एक पेजन नृत्य भी है, याद रखना है। घुल्ला नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। तो आपको सभी को पता है कि जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा धधकते अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए यह बीकानेर के कतरियासर नामक गांव में किया जाता है, जिसका नाम है अग्नि नृत्य। याद रखना है, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। भवाई नृत्य उदयपुर में किया जाता है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आता है। भवाई नृत्य में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं। पेजल नृत्य हाड़ौती में। घुल्ला नृत्य जो है
ये मेवाड़ में नहीं किया जाता है। घुल्ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, याद रखना है। और यह शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है, याद रखना है। शीतलाष्टमी के दिन घुल्ला पर्व मनाया जाता है, शीतलाष्टमी। क्लियर है? तो घुल्ला पर्व आपको पता होना चाहिए। घुल्ला पर्व, घुल्ला त्योहार, घुल्ला नृत्य, ये सभी बातें आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है नृत्य दिया हुआ है, एक तरफ जाति दिया हुआ है। राई नृत्य भील समुदाय, वालर नृत्य गरासिया समुदाय, पणिहारी नृत्य डामोर, संकरिया नृत्य कालबेलिया समुदाय, सॉरी कालबेलिया समुदाय। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, हमने जब स्टार्टिंग के प्रश्न जब अपन ने अध्ययन किए थे उसमें अपन ने मूल रूप से बताए थे एक एक चीज के बारे में कि बाईपास आपको याद रखना है। राई नृत्य भील समुदाय, वालर नृत्य गरासिया समुदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरासिया समुदाय का वालर नृत्य कई बार आया हुआ है ना, जिसे गरासियों का घूमर भी कहा जाता है वालर नृत्य को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य जो है ये डामोर के द्वारा नहीं किया जाता है, यह कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। अभी अपन ने बात की थी कि जोधपुर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां कालबेलिया समुदाय सबसे ज्यादा पाया जाता है। डामोर की बात करते हैं। डामोर एक जनजाति है जो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। शंकरिया नृत्य कालबेलिया समुदाय की तरफ बिल्कुल है। कुछ चीजें आपको ऐसे ही याद करवा रहा हूं। ये सुमेलित वाले प्रश्न मैं इसलिए लेकर आया हूं, पहली बात तो क्या है, ये एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि ये आपको कम से कम मैं यहाँ 60-70 नृत्य जो है वो याद करवा दूंगा, ताकि आपको जब एग्जाम दो तो वहां पर आपको क्लियर दिखाई दे। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से जातियों, जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित आपको करना है। गैर नृत्य भील जाति, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के बावरिया समुदाय के द्वारा, संकरिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। तो जल्दी से आपको उत्तर देना है फटाफट। तो आपको पता है कि ये चीजें अपन पढ़ते भी आए हैं और ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो स्कूल लेक्चर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। और वैसे मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये 7 प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। तो गैर नृत्य भील समुदाय बिल्कुल सही बात है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के अंदर, शंकरिया नृत्य कालबेलिया समुदाय, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो याद करते चलो, हर प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलो, भूलना आपको किसी भी प्रकार से नहीं है। एक एक चीज जो है वो मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। टॉपिक्स भी मैं आपको पर डे पढ़ाने का प्रयास करूंगा साथियों, क्योंकि आपको पता है मेरा भी आरएस का एग्जाम है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूं। टाइम का अभाव चल रहा है, लेकिन आपके लिए मैंने समय निकाला है और कुछ ऐसे प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ऐसे नाट्य और उनके क्षेत्र हैं उनके बारे में अपने को सही करना है। रम्मत मेवाड़, तमाशा जयपुर, भवाई गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, गौरी बीकानेर व जैसलमेर। तो आपके पास में कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा आपको पता होना चाहिए। रम्मत बीकानेर का आचार्यों का जो चौक है वो रम्मत ख्याल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रम्मत क्या है। रम्मत एक लोकनाट्य का प्रकार है और एक ख्याल की प्रकृति रखता है। क्लियर है? तो रम्मत जो है वो बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पहले के अंदर चौथा ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, पहले में चौथा और दूसरे में दूसरा। तो यहां है ना
दूसरे में दूसरा, पहले में चौथा, यहां दूसरा नहीं है, चौथा तो कट गया, तीसरा भी कट गया, पहला भी कट गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्लियर आपका आंसर दिखाई दे रहा है। रम्मत बीकानेर जैसलमेर, तमाशा जयपुर, भवाई गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, गौरी मेवाड़ के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1 बिल्कुल सही है। 4 विकल्प जो हैं, ये 4 प्रश्न ही आपके मान लीजिए ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर बात करते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? नर्त दिया हुआ है, जनजाति एक तरफ दिया हुआ है। प्यारे मित्रों देखो, द्विचक्री नृत्य भील जनजाति के द्वारा, शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा, मोरिया नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा नवरात्रों में किया जाता है। तो यहाँ द्विचक्री नृत्य 2 चक्कर बनाकर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भील समुदाय 2 व्रत बनाकर जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं उसे अपन द्विचक्री नृत्य कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति, ये बात भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? नहीं है। कौन सा गलत है? मोरिया नृत्य मीणा समुदाय का मोरिया नृत्य नहीं है, जबकि मोरिया जो नृत्य है यह हमारे गरासिया समुदाय का नृत्य भी है और भील समुदाय के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह गरासिया समुदाय का नृत्य है। मावलिया नृत्य बिल्कुल सही है, कथोड़ी जनजाति के द्वारा नवरात्रों के अवसर पर मेवाड़ के अंदर किया जाता है और कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान जो है वो महाराष्ट्र है। मुख्य व्यवसाय जो है यह गोगुंदा सराड़िया जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है, उस क्षेत्र के अंदर यहाँ कत्था का जो पेड़ होता है, कत्था जो बनाया जाता है खैर के वृक्षों से, वो इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। मोरिया जो नृत्य है वो बिल्कुल आपका यहाँ सही उत्तर, गलत है, ये गरासिया समुदाय का नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, एक तरफ दिया हुआ है कलाकार। यहां पर इस बात को आपको स्टार लगाना है। जिसको मैं स्टार लगाऊं उन प्रश्नों को आपको दिमाग में सेट कर और एक अच्छा तरीके से उसे अध्ययन करना है। तेहरे ताली नृत्य, मांगीबाई, कालबेलिया नृत्य, गुलाबो सपेरा, भवाई नृत्य, रूप सिंह शेखावत, चरी नृत्य, अस्मिता काला। जल्दी बताओ। तो यहां पर तेहरे ताली नृत्य का संबंध मांगीबाई बिल्कुल सही बात है, कालबेलिया नृत्य गुलाबो सपेरा बिल्कुल सही बात है, भवाई नृत्य रूप सिंह शेखावत कलाकार हैं, जबकि चरी नृत्य अस्मिता काला नहीं है। चरी नृत्य की नृत्यांगना आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में जो गुर्जर समुदाय है, गुर्जर समुदाय जो है उसके द्वारा महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे अपन कहते हैं चरी नृत्य। तो गुर्जर समुदाय के द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखना है चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, एक तरफ दिया हुआ है जनजाति। रशिया मीणा जनजाति, धाकड़ कंजर जनजाति, लहंगी सहरिया जनजाति, रतबई कथोड़ी जनजाति। रशिया मीणा जनजाति के द्वारा बिल्कुल सही बात है, धाकड़ कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, लहंगी हमारे यहाँ सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और रतबई जो है यह पूर्वी राजस्थान में मेव जाति के द्वारा किया जाता है, जबकि कथोड़ी जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये रतबई के बारे में आपको याद रखना है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। रतबई नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है और मेव जाति के द्वारा, मेव जाति के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो चरी नृत्य यहां बिल्कुल क्लियर होगा।
राजस्थान के किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर के बारे में पूछा जाए तो घूमर, राज्य की आत्मा भी कहा जाता है घूमर को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। घूमर नृत्य बिल्कुल क्लियर आंसर मुझे यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धार्मिक नृत्य जो हर्ष उल्लास के साथ शुरू होता है और जिसका अंत दुख के साथ होता है, झेला नृत्य, रतबई नृत्य, मछली नृत्य, घुड़ला नृत्य, जल्दी बताओ फटाफट। और आपको पता होना चाहिए जिसका आंसर है मछली नृत्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा मछली नृत्य। बादशाह की सवारी में बीरबल बना पात्र मयूर नृत्य करता है। बादशाह की सवारी में बीरबल बना मयूर नृत्य करता है। यह किस जाति से संबंधित होता है? व्यास जाति से, भवाई से, सरगड़ा से, जोशी जाति से। तो बीरबल बना मयूर का पात्र जो है वो व्यास जाति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए करवाए हैं ताकि आपकी किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा प्रश्नोत्तरी आपको अगर प्राप्त करनी है तो एक एक टॉपिक के लगभग 100 से 150 प्रश्न आपके कैरियर मिरर एप्लीकेशन पर अपलोडेड हैं। वहां डाउनलोड कर आप आसानी से लगभग राजस्थान जीके के लगभग 10,000 प्रश्न वहां पर मैंने डाल दिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी अपडेटिंग के रूप में चल रहे हैं, वो भी आपके लिए डाल दिए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल, गेरू को खोदकर बेचने के व्यापार को चित्रित करने वाला बाल्दिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बाल्दिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गेरू एक खनिज होता है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गेरू खनिज पाया जाता है और इसको खोदकर बेचने के व्यापार को चित्रित करने वाला बादलिया नृत्य बादलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आपको यह क्लास कैसी लगी है? छोटी जरूर है लेकिन कंटेंट जो है वो आपके लिए मैं बहुत ही बेहतर लाया हूं। और भी आपको अगर ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट पढ़ने हैं या ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चनों को, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप लोग अच्छी तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया है। पढ़ते रहो साथियों, कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, आनंद लो और आनंदमय के साथ में पढ़ते रहो। माँ शारदे का आशीर्वाद आप पे बना रहे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।